Today we will discuss work study under the functional foremanship। और ये जो हम साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक कर रहे थे तो इसमें हम फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन 3 स्टेप को डिस्कस कर चुके हैं। एंड अंडर द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1 स्टेप में बी वर्क स्टडी। वर्क स्टडी रेफर्स टू डिटरमाइन फेयर डे वर्क ऑफ द वर्कर्स। ये बेटे एनसीईआरटी से देखना आप इसको। और इफ़ यू आर आस्क्ड टू एक्सप्लेन वर्क स्टडी देन यू हैव टू एक्सप्लेन 4 स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक, दैट इज़ मेथड, मोशन, फटीग और टाइम स्टडी। तो इसमें हमें बेटे 4 स्टडीज़ को लर्न करना होगा। और ऑन द नेक्स्ट पेज इट मे बी फर्दर दिस इज़ 4th स्टडी, टाइम स्टडी। तो 4 स्टडी को हम एक्सप्लेन करेंगे और इन 4 स्टडी के बेस पे हम एक वर्कर का 1 दिन का काम निश्चित करते हैं। और 1 दिन का काम निश्चित करने के लिए 4 स्टडीज आर कंडक्टेड। तो 1 नंबर में मीनिंग याद करना है बेटे। व्हाट डू मीन बाय वर्क स्टडी? वर्क स्टडी रेफर्स टू डिटरमाइन फेयर डे वर्क ऑफ द वर्कर्स। एंड टू डिटरमाइन फेयर डे ऑफ द वर्कर्स टेलर सजेस्ट 4 स्टडीज। First study is method study. Under the method study, Taylor suggests that there should be one best method of doing some work. A lot of method may be there, and under the method study, we have to determine best method. There are under several parameters. जो हमारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया है उस बेस्ट मेथड को चुनना, डिटरमाइन करना, दिस इज़ मेथड स्टडी। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज़ टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब और डूइंग एनी प्रोडक्शन प्रोसेस टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड बेटर सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। तो आप इसका ऑब्जेक्टिव लर्न कर लें बेटे। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव। It help in minimizing the cost, maximizing the quality of production and maximum satisfaction of the customer. And the method study include all activities from procurement of raw material till the final production is delivered to the customer. तो इन सभी activities में हम सबसे best को चुनेंगे। For example, for designing a car, assembling the line of production would require deciding sequence of operation कि कार कैसे बनेगी, प्लेस फॉर मैन एंड मशीन एंड रॉ मटेरियल अकॉर्डिंग टू डिज़ाइनिंग ए कार। दिस इज़ ए पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। ये सारे मेथड स्टडी का पार्ट हैं। एंड फोर्ड कंपनी अडॉप्टेड दिस मेथड। फोर्ड कंपनी ने इसको यूज़ किया था। एंड ट्रेमेंडस सेविंग ऑफ कॉस्ट एंड ही हैज़ इंक्रीज द आउटपुट इन क्वालिटी एज वेल एज इन द क्वान्टिटी। तो मेथड स्टडी में आपको इसका मीनिंग याद करना है बेटे। मेथड स्टडी रेफर्स टू डिटरमाइन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द जॉब अंडर द सेवरल पैरामीटर्स। सेकेंड इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में टेलर सजेस्ट दैट कि जितने भी मशीन और वर्कर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं, चीज़ों को उठाने का, रखने का, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप उनकी मूवमेंट्स को स्टडी करें, उन मोशंस को स्टडी करें। तो उनकी मोशंस में आपको प्रोडक्टिव और नेसेसरी मोशंस को, मूवमेंट्स को इंक्लूड करना है और अननेसेसरी, अनप्रोडक्टिव मोशंस को हटाना है। तो टेलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो टेलर ने एक मिस्त्री जो दीवार को चिन रहा था, तो उसने काउंट किया, उसकी मशीन बॉडी मूवमेंट है वो 18 है। और एनालाइज करके टेलर ने उसको स्टॉप वॉच से मोशन स्टडी के द्वारा 5 पे ला दिया। तो उससे उसकी काम भी ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा करने लग गया वो, और उसकी टाइम सेविंग भी हुई और एफिशिएंसी भी बढ़ गई, थकावट भी कम हुई। तो मोशन स्टडी का मतलब है हमें व्यक्तियों की, दोनों नोट करें बेटे, वी हैव टू स्टडी द मोशंस ऑफ मैन एंड मशीन, दोनों की। तो हमें व्यक्तियों की और मशीनों की हरकतों को
स्टडी करना है, और स्टडी करते समय हम इस बात का ध्यान रखें कि प्रोडक्टिव वन आर इंक्लूडेड एंड अनप्रोडक्टिव आर एक्सक्लूडेड, कि प्रोडक्टिव जो काम करने के लिए ज़रूरी हैं उन मोशंस को रख के बाकी अननेसेसरी और वेस्टफुल मूवमेंट्स और मोशंस को हम हटा दें। तो दिस इज़ नोन एज मोशन स्टडी। आगे देखें बेटे, थर्ड इज़ फटीग स्टडी। इस फटीग स्टडी में टेलर सजेस्ट दैट काम करते करते जो एम्प्लॉयज़ है वो थक जाते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, स्टेमिना है, एफिशिएंसी है, जितनी उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड आवर्स में होती है, तो लास्ट के 6 7 8 आवर में उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो उनकी कैपेसिटी, स्टेमिना और उनकी एनर्जी है वैसे ही बरकरार रहे। तो टेलर सजेस्ट दैट वी शुड प्रोवाइड रेस्ट इंटरवल। पॉइंट टू बी नोटेड, ये वर्ड आपको लिखना है, ब्रेक नहीं लिखना है। तो रेस्ट इंटरवल वर्कर्स को हमें देने हैं। अगर हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनको रेस्ट इंटरवल देते रहेंगे, फॉर एग्जांपल 8 आवर्स में हम 3 बार उनको रेस्ट इंटरवल दे सकते हैं। 10-11 बजे हम उनको चाय का 15-20 मिनट दे दें, और 1-1:30 बजे हम उनको लंच टाइम के लिए ब्रेक दे दें, रेस्ट इंटरवल दे दें, और शाम को हम 3:30-4 बजे उनको टी ब्रेक के लिए रेस्ट इंटरवल दे दें। तो अगर ऐसे रेस्ट इंटरवल उनको मिलते रहेंगे तो दे कैन रीगेन देयर एनर्जी एंड स्टेमिना। तो वर्कर्स की फटीग को कम करने के लिए रेस्ट इंटरवल शुड बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स। दिस इज़ नोन एज फटीग स्टडी। और इसके मीनिंग में आप नोट करें बेटे, टू डिटरमाइन, ये लाइन लिखनी है बेटे आपको, टू डिटरमाइन अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल ड्यूरिंग द वर्क, इट इज़ नोन एज फटीग स्टडी। लास्ट इज टाइम स्टडी। तो हेयर इन द टूल यूज, इसमें टाइम स्टडी में आपका स्टॉप वॉच रहेगा। तो इसमें हम एक एवरेज वर्कर से सभी प्रोडक्शन प्रोसेसेस को करवा के देखते हैं और डिफरेंट रीडिंग्स को हम नोट करते हैं। तो एवरेज वर्कर जिस काम को करने में जितना टाइम लेते हैं उस काम के हिसाब से हम पर डे वर्क ऑफ द वर्कर्स डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेलर सजेस्ट दैट एक कार्टून को बनाने में एवरेज वर्कर्स 20 मिनट्स लेते हैं, एंड ही और शी में प्रिपेयर 3 कार्टून इन 1 आवर। आफ्टर टोटल आवर्स ऑफ वर्किंग ऑफ द वर्कर्स इज़ 8 घंटे वो काम करेंगे, और उसमें 8 घंटे में से 1 घंटा हम उनके रेस्ट इंटरवल का निकालते, तो टोटल 7 घंटे वो काम करेंगे। तो 1 घंटे में अगर वो 3 यूनिट बनाते हैं तो एक वर्कर 7 घंटे में 21 यूनिट्स प्रिपेयर करेगा। तो इसकी ऑब्जर्वेशन के लिए टाइम स्टडी में टेलर टेकन द स्टडी ऑफ एवरेज वर्कर्स, नॉट गुड वर्कर्स, नॉट बैड वर्कर्स। तो जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने वाले हैं उनको भी हमें इसमें स्टडी के लिए अपॉइंट नहीं करना है, और ना ही जो बहुत स्मार्ट ज़्यादा अच्छा काम करने वाले हैं उसको भी टाइम स्टडी के लिए हमें वर्कर्स को नहीं लेना है। तो ओनली एवरेज वर्कर्स की काम करने की गति के हिसाब से वी विल डिटरमाइन फेयर डे स्टैंडर्ड डिटरमाइन। नोट करें बेटे, ये लाइन आपको याद करनी है। दिस इज़ ए टेक्निक अंडर विच वी डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम टू बी टेकन टू परफॉर्म वेल डिफाइंड जॉब इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, दिस इज़ टाइम स्टडी। तो आज हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं बेटे। अंडर द वर्क स्टडी वी हैव डिस्कस्ड टाइम मेथड, मोशन एंड फटीग। ये 4 पॉइंट अच्छे से पढ़ लें, और कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा पूछ लें। हैव ए नाइस डे।